ओके क्लास, लेट्स स्टडी अकाउंट्स। ये हमारी 10th वीडियो है और जैसे कि आपको पता है मैं आपको एक्टिविटी रेशियोज़ पढ़ा रहा हूँ और इसमें सेकंड रेशियोज़ आज हम कवर करते हैं। तो ये रेशियो का नाम क्या है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। चलिए इसको समझते हैं, ये है क्या। देखिए जो रेशियो आप देख पा रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, बेसिकली यहाँ पे जो वर्ड है आपका वो क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। ये आपको डे 1 मैंने बताया था, आपको याद होगा कि ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या इंक्लूड आप करते हैं। बेसिकली इसके अंदर दो चीज़ इंक्लूड हम करते हैं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। ऑलरेडी अगर डेटर और बिल रिसीवेबल को आप कंबाइंड कर दोगे यानी कि ऐड कर दोगे तो ट्रेड रिसीवेबल बनता है। फिलहाल ये रेशियो में निकालना है तो इसमें ये आपका मेन फार्मूला है, देख पा रहे हैं आप, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। आंसर इसका टाइम्स में आएगा। और बात करते हैं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है। तो बेसिकली क्रेडिट सेल को ही हम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। आपको पता होगा हम दो तरह से सेल करते हैं, एक तो हम सेल करते हैं कैश सेल और दूसरी तरह से जो हम सेल करते हैं वो करते हैं क्रेडिट सेल, राइट। उधार में बेचते हैं और हम नगद में बेचते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम क्रेडिट सेल की बात करें, ये आप ध्यान रखना। कैश सेल की यहाँ कोई बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि जब आप क्रेडिट सेल करते हैं तभी तो डेटर बनते हैं, तभी तो BR बनते हैं, राइट। और ये बात कर रहा है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की। चलिए देखते हैं फार्मूला कैसे ड्राइव हो रहा है। तो पहले हम क्रेडिट सेल कैसे निकलेगी इसके जो फर्दर फार्मूला है हम देख लेते हैं एक बार। देख पा रहे हैं आप, सेल्स कहते हैं इसको एज यू नो, बट लिखते हैं इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। सेल्स में से अगर आप कैश सेल लेस कर देंगे तो जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा? वो बच जाएगी आपकी क्रेडिट सेल जो हमें चाहिए। ऑल राइट, क्योंकि टोटल सेल का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। और अगर आप सेल में से कैश सेल हटा दोगे तो जो बच जाएगा वो क्रेडिट सेल बच जाएगी जो हमें फॉर्मूले में चाहिए। ये इसका सेकंड फॉर्मूला है, ये भी यूज़ हो सकता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी सेल्स में से अगर आप कैश सेल हटा देंगे और सेल्स रिटर्न अगर दे रखी है वो हटा देंगे, देन जो बच जाएगा वो बच जाएगा आपकी नेट क्रेडिट सेल। तो उसको ध्यान रखेंगे आप, कई बार सेल्स रिटर्न होगी तो उसको लेस कर देना आप, नहीं है तो फिर तो यही वाला फॉर्मूला है ये। ओके, चलिए इसको आगे देखते हैं और आगे बात करते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा। जहाँ भी एवरेज की बात आती है तो वहाँ पे हम 2 से डिवाइड करते हैं, जैसा आपको पता है ITR में सीखा था आपने। तो ये मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का। ओके, क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल बाय 2। इन चारों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पे यू विल गेट द एवरेज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में दोनों चीज़ जुड़ी होती है, मैंने बताया आपको, डेटर भी लेते हैं और BR भी लेते हैं। दोनों के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऐड कर 2 से डिवाइड करने पे यू विल गेट एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ऑल राइट, अब बात करते हैं निकालते हैं क्या फॉर्मूला। देखिए जब क्रेडिट सेल हम करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमने सेल कर दी है क्रेडिट में उसका अमाउंट हमें प्रॉम्प्टली मिलता है या नहीं मिलता। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, कितना टाइम लगेगा कैश में कन्वर्ट होने पे। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए और इसके लिए फिर हमें ये रेशियो निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, आप देख पा रहे हैं। इट शोज हाउ क्विकली ट्रेड रिसीवेबल्स आर टर्न्ड इनटू कैश एंड हायर रेशियो इज कंसीडर्ड बेटर। जितना रेशियो ज़्यादा होगा उतना ही इसको अच्छा माना जाएगा। ऑलराइट, ज़्यादा रेशियो आ रहा है दैट मीन्स कि ज़्यादा टर्नओवर में रेशियो आ रहा है, दैट मीन्स कि आपको प्रॉम्प्टली अमाउंट आप मिल जाता है किन से, जो भी आपके डेटर या आपका जो BR है वहाँ से आपको पैसा कैश में मिल जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। अच्छी बात है, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो आपकी कलेक्शन पॉलिसीज़ होती हैं अच्छी हैं, इसका मतलब यानी आपको पेमेंट मार्केट से मिल रही है। ऑल राइट, चलिए इसमें मैं आपको एक नई चीज़ बताना चाहता हूँ। अब ये जो नोट आप पढ़ पा रहे हैं, जैसा आपको पता है 11th में भी आपने देखा था बैलेंस शीट आप बनाते थे तो उसमें से हम अधिकतर डेटर में से लेस करते थे। क्या लेस करते थे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको याद होगा कि हमें लगता है कि कुछ पैसा हमारा डूब सकता है तो उसके लिए हम पहले से प्रोविजन करके चलते हैं। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे ये प्रोविजन अगर क्वेश्चन में आपको दिखेगा तो इसको सिंपली आपको इग्नोर करना है, इसको लेस मत कर देना आप डेटर में से। ये इंपॉर्टेंट नोट लिखा है मैंने। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे कोई हम रिलाइजेबल वैल्यू डेटर की नहीं निकाल रहे। हम ये नहीं निकाल रहे कि डेटर हमें कितना पैसा फाइनली मिलेगा,
कितना डूबने के बाद कितना मिलेगा ये नहीं निकाल रहे हैं हम। यहाँ पे बस हम जानना चाहते हैं कितना टाइम लगता है डेटर को या BRO कन्वर्ट होने में कैश में। ऑल राइट, तो सिंपली ध्यान रखें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्वेश्चन दिया होगा, सिंपली यू हैव टू इग्नोर इट, राइट। तो इसको आप देखें एक बार, इसको रीड करें आप। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है और इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके। पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। ओके, डेटर आपको दिया हुआ है, ओपनिंग कितना 28,000, क्लोजिंग 25,000, BR ओपनिंग 7,000, क्लोजिंग 15,000। सेल्स गिवन है, सेल्स रिटर्न भी दी हुई है, कैश सेल भी दी हुई है। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट क्या, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। चलिए सबसे पहले इसमें हम जो निकाल लेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारे सबसे पहले इसमें क्रेडिट सेल निकाल लेते हैं। देखिए क्रेडिट सेल को यहाँ पे क्या हम कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे, ये इसका प्रॉपर नेम है। फॉर्मूला भी जो आपको मैंने बताया था वो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा वाला, सेल्स माइनस कैश सेल और माइनस में सेल्स रिटर्न, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ओके, चलिए ये सब दिया ही हुआ है आपको। सेल्स कितना दिया है आपको 1 लाख, कैश सेल भी दिया हुआ है आपको कितना 23,500, आपको सेल्स रिटर्न भी दे रखा है कितना 1,500। तो आपका आंसर कितना आ गया है इसमें, ये आपका आ गया 75,000। ऑलराइट, तो ये आपका आंसर आ गया है। आपकी क्रेडिट सेल आ गई, नेट क्रेडिट सेल कहेंगे इसको हम। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें हम जो है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो उसका फॉर्मूला भी आपको पता ही है, क्या है वो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए आपको ओपनिंग डेटर, राइट, आपका ओपनिंग BR प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग BR बाय में 2 आपको करना पड़ेगा। सब कुछ दिया हुआ है, आप देखें यहाँ पे है ना, ओपनिंग डेटर क्लोजिंग सब दिया हुआ है आपको, ओपनिंग BR क्लोजिंग दिया हुआ है। इसको चलिए हम ऐड कर लेते हैं। तो ओपनिंग डेटर कितना है 28,000 है, ओपनिंग BR कितना है 7,000 है, क्लोजिंग डेटर कितना है 25,000 है, क्लोजिंग BR कितना है 15,000 है, डिवाइड बाय 2, इसकी एवरेज निकाल लेंगे हम। ऑल राइट, इसको हम ऐड कर लेते हैं, कितना आ रहा है देख लेते हैं। ये आपका आ रहा है 37,500, ये आपका आ रहा है। ऑल राइट, चलिए आगे देखते हैं क्या करना है इसमें। आगे आप मेन फार्मूला पुट अप कर देते हैं। मेन फार्मूला तो पता ही है आपको, जो आपको हमें जो मेन फार्मूला निकालना है वो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जो फार्मूला है वो क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। चलिए इसमें पुट करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्रेडिट सेल यानी कि ये जो नेट क्रेडिट सेल तो निकाल चुके हैं, कितनी 75,000 है ना, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी निकाल चुके हैं हम कितने 37,500। इसको जो सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो बिल्कुल ये आंसर आपका सही आ रहा है, और इससे कहीं ना कहीं लग रहा है इतने ज़्यादा कोई बेटर हमें जो प्रॉम्प्ट पेमेंट मिलती है फ्रॉम आवर ट्रेड रिसीवेबल नहीं मिल पाती। 2 टाइम्स है, और ज़्यादा होना चाहिए था, बेटर इंडिकेट करता है ये। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप इसको एक बार देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, देख पा रहे हैं आप। ट्रेड रिसीवेबल 20,000 है जो ओपनिंग है, और क्लोजिंग भी दिया हुआ है, सेल्स भी दी हुई है, कैश सेल भी दे रखा है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में हमें ये इग्नोर करना है। मैंने आपको बताया था प्रोविजन का कोई काम नहीं है यहाँ पे, इसको सिंपली वी हैव टू इग्नोर इट। चलिए इसमें सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला है। तो इसके लिए आपको दिया ही हुआ है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है आपको। इस बार देखिए ट्रेड रिसीवेबल में जुड़े हुए हैं डेटर और BR, अलग से नहीं दिए हुए, इसमें भी जुड़े हुए हैं। सिंपल कुछ नहीं करना इसमें, आपको जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 2 कर देंगे, वही फॉर्मूला है, ठीक है। इसको देखना आप, तो ये कितना आएगा 20,000 प्लस 25,000 बाय में 2 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है 45,000 बाय में 2, तो कितना आ गया ये आपका 22,500 आ गया। ओके,
22,500 रुपये आ गए। और अब इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें नेट क्रेडिट सेल निकालनी है ना। तो वो क्या होता है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए कौन सा इसमें लगेगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लगेगा सेल्स माइनस कैश सेल्स, जो फॉर्मूला बताया था। इसमें फ़िलहाल सेल्स रिटर्न तो है नहीं, ठीक है। तो ये लगा दीजिए। सेल्स कितना है इसमें, 2 लाख है। कैश सेल्स कितना है इसमें, 87,500 है। तो ये आ गया 1,12,500 रुपये आपका आ गया। चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया कहीं ना कहीं। हाँ जी, इसको मेन फार्मूले में पुटअप हम कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको मेन फार्मूला पता ही है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या होता है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये तो निकाल चुकी है आप। क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशन कितना है, 1,12,500 आया, डिवाइड में जो आपका एवरेज रिसीवेबल है वो कितना है, वो आपका है 22,500। सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार, देखते हैं कितना आ रहा है सॉल्व करके। ये आपका आंसर आ रहा है 5 टाइम्स। इसको आप एक बार डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। कट रहा है पूरा ये, तो सही आ रहा है आंसर 5 टाइम्स। इसको एक बार आप ध्यान से सॉल्व करना, सिंपल सा क्वेश्चन था। थोड़े अब टिपिकल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस के है नहीं। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा लैंग्वेज दी हुई है इसमें। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है आपको, उसके बाद कुछ वर्डिंग लिखी है, कैश सेल 25% किसका, क्रेडिट सेल का। और कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आप पढ़ पा रहे हैं। ऐसी स्टेटमेंट पहले भी सॉल्व की है हमने। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख। सेल्स आपको इसमें दी हुई है, गिवन है, ओके। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं हमें क्या इसमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ इसमें हमें कहीं ना कहीं जो आपकी जो आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्रेडिट सेल कहते हैं, आपको पता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लिखा है, कैश सेल 25% ऑफ क्रेडिट सेल। और क्रेडिट सेल तो हमें पता ही नहीं है क्वेश्चन में ना, तो क्यों ना हम इसको क्या मान लें, एक्स मान लें। एक्स मान के करना पड़ेगा, और कोई इसमें तरीका नहीं है। तो उसको हम क्या करते हैं, लेट द क्रेडिट सेल इक्वल टू एक्स। एक्स हो गया ये। अब ये कह रहे हैं कैश सेल 25% क्रेडिट सेल का है। तो अब क्या हो जाएगा, देयर फोर जो आपकी कैश सेल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 25% किसका, एक्स का, ठीक है। ये तो कह रहे हैं 25% किसका, क्रेडिट सेल का। क्रेडिट सेल आपने एक्स मानी है, तो कैश सेल आपकी 25% बाय एक्स, मतलब ये 25% एक्स का हो गई। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला पुटअप करेंगे टोटल सेल का। टोटल सेल का फॉर्मूला पहले आपको बताया होगा, ये होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। पुट कर देते हैं, इससे एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। टोटल सेल दी हुई है आपको, ये सेल टोटल सेल ही तो है, कितनी, 15 लाख। यहाँ लिख देते हैं। कैश सेल आपकी कितनी आई है, x/4। आप कहेंगे x/4 कैसे आई, देखिए इसको डिवाइड कर दिया ना, 25 4 जो 100, इसको डिवाइड, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया, x/4 आ गया, ध्यान रखना आप, ठीक है। कैश सेल पुट कर दी, प्लस क्रेडिट सेल आपने x मानी है। इसको सॉल्व कर लेते हैं अब, कितना आ रहा है ये आ गया 5x/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 60 लाख बाय में 5 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, बोलिए, 12 लाख आ गई, ठीक है। अब ये x क्या आ गया, x आपने क्या माना था, ये आपने माना था क्रेडिट सेल। तो आपका ये क्रेडिट सेल आ गया जो हमें चाहिए था। ऑल राइट, आप इसको देखना, सॉल्व करके देखना इसको। चलिए इसमें अब हम निकालते हैं जो आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। उसके लिए कुछ स्टेटमेंट लिखी है, इसको रीड करते हैं। बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है, इसको समझेंगे, कॉमन सेंस बेस्ड है। कह रहे जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हैं वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 2 लाख से ज़्यादा हैं। क्लोजिंग आपको दिए हुए ना 4 लाख, तो कॉमन सेंस क्या है कि जब ये खुद ही हमें हिंट मतलब बता ही रहा है कि क्लोजिंग वाले ओपनिंग से कितने ज़्यादा, 2 लाख से ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है, ओपनिंग 2 लाख हो गए ना,
ठीक है, फिर भी आप चाहें तो कुछ फार्मूला इस तरह से बनेगा इसका। तो यहाँ पे आपको फार्मूला ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए कुछ इस तरह से फार्मूला बन जाए। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इस तरह से कुछ, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल माइनस में जो वर्डिंग लिख देंगे यहाँ पे ना, ये वाली, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ये वर्डिंग लिख दें, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। तो क्लोजिंग आपको पता है कितना, 4 लाख, और ये माइनस में जो ये पूरी वैल्यू दी है कितनी, 2 लाख दे रखी है। आप इसको रीड करेंगे तो माइनस, सिंपल कुछ नहीं करना, 2 लाख कर देंगे यहाँ पे, देखिए आप। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा। तो ये भी आपका ओपनिंग निकलाया। ये मैंने क्यों निकाला है, देखिए, इससे मुझे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने हैं, आपको पता है। चलिए मैं यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लेता हूँ। अब मैं इजीली इसको निकाल सकता हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, या फिर क्या होता है, ओपनिंग बीआर और ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, या फिर क्या होगा, क्लोजिंग डेटर या फिर क्लोजिंग बीआर, बाय में 2 कर देंगे। ओके, अब पुट करते हैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो मैंने अभी निकाले कितने, 2 लाख, क्लोजिंग दिए हुए हैं आपको, कितने दिए हुए हैं, 4 लाख, राइट। पुट कर देता हूँ यहाँ पे, 2 लाख प्लस 4 लाख बाय में 2, कितना आ गया आंसर आपका, आ गया यहाँ पे 3 लाख। तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया और क्रेडिट सेल भी निकला ही है। चलिए अब मेन फॉर्मूले पुट अप करते हैं। देखिए यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ओके, तो ये मैं निकाल चुका ना, कितना है क्रेडिट, ये रहा 12 लाख, पुट कर देते हैं 12 लाख। एवरेज ये भी निकाला मैंने, आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अभी निकाला कितना, 3 लाख, पुट कर देते हैं 3 लाख। सॉल्व करके द आंसर विच यू विल गेट, इट इज़ 4 टाइम्स, एकदम करेक्ट आ रहा है। इसको तसल्ली से सॉल्व करके देखें आप, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा ये। सॉल्व क्वेश्चन करें आप, अनसॉल्व करें, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें। ओके, इसको ध्यान से आप देखें, इसको सॉल्व करें एंड इट वुड गेट डन। चलिए, इस तरह से मेरी ओर से आपका ये जो फार्मूला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फिनिश हो गया है। बट इसका एक सब्सिडरी फार्मूला और है। सब्सिडरी मतलब एक हेल्पिंग फार्मूला भी लगता है, वो मैं अभी करवा देता हूँ आपको इसी वीडियो में। देखिए, ये एक फार्मूला होता है सब्सिडरी, मैंने लिखा हुआ है पहले से, इसका नाम है डेट कलेक्शन पीरियड। ये फार्मूला भी कई बार लगाना पड़ेगा आपको एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये फार्मूला क्या है आप इसको समझें। फार्मूले में बेसिकली बताया गया है कि हमारा, जैसा आपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में सीखा था कि कितना टाइम लगता है मनी में कन्वर्ट, यानी डेटर से या बीआर से कब पैसा मिलता है। बट यहाँ पे एग्जैक्टली ये बताएगा कि पैसा मिलता कब है, कितने मंथ लग जाते हैं या कितने डेज लग जाते हैं। ओके, तो ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है और आपको देख पा रहे हैं आप, या तो 365 रखेंगे ऊपर आप, या फिर 12 रखेंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपसे वो आंसर मंथ्स में मांग रहा है या डेज में मांग रहा है, दिया होगा। ओके, और बाय में रखेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यानी आप ये निकाल चुके होंगे पहले, इसका फॉर्मूला तो पता ही है आपको ना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अभी तो हमने किया है ये। तो ऊपर आप डिवाइड करके आपका या तो आंसर डेज में आएगा या मंथ्स में आएगा। अभी डिपेंड करता है कि आंसर उसको डेज में चाहिए, मंथ्स में चाहिए। डेज में आंसर चाहिए उसको तो आप 365 रखेंगे ऊपर, अगर उसको आंसर मंथ्स में चाहिए तो 12 रखना ऊपर, सिंपल स्लैश डाल दिया, इधर 365 और 12। चलिए, इसके ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, मैंने ऐसे बता दिया है अभी। इट प्रोवाइड्स अप्रॉक्सीमेशन द एवरेज टाइम दैट इट टेक्स टू कलेक्ट डेटर। टाइम कितना लगता है डेटर को या बीआर को कन्वर्ट होने में, किस में कन्वर्ट होने में, कैश में। एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, फिर ये वीडियो वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, क्रेडिट सेल गिवन है आपको और आपको ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है डेट कलेक्शन पीरियड का, कितना 36 डेज दिया हुआ है निकाल के पहले ही। कह रहे हैं कि एक साल में हम कितने दिन मान रहे हैं, 360 डेज मान रहे हैं। ऐसे 365 डेज होते हैं
ऑलराइट। बट यहाँ पे वो क्या कह रहा है, कितने दिन यहाँ पे लेके चल रहे हैं हम, यहाँ पे हम 360 डेज लेके चल रहे हैं और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो इसमें फॉर्मूला लिख देते हैं हम, किसका, डेट कलेक्शन पीरियड का लिखते हैं फॉर्मूला पहले। ये क्या होगा फॉर्मूला, तो अभी बताया मैंने, क्योंकि डेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम लिखेंगे 360 और यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इस तरह से फॉर्मूला बनेगा ये आपको देखो दिया हुआ है पहले से ही क्वेश्चन में, कितना इसका आंसर निकाल के दिया हुआ है उसने, 36 डेज दिया हुआ है। 360 यहाँ लिख देंगे, आपको पहले से ही पता, और ये आपको निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा कितना, 10 टाइम्स। ऑल राइट, 360 डिवाइड बाई 36, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ये आपका हो चुका है, ये डन हो गया मेरी तरफ से। ये जो फॉर्मूला था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पूरा डन हो चुका है। आप इसको प्रैक्टिस करें, ध्यान से देखें। चलिए ओके।